बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आज की गुफ्तगू का महवर सूरह बकरा की आयत नंबर 222 है। अल्लाह ताला सूरह बकरा की आयत नंबर 222 में फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा मुहिब्बुत तव्वाबीना व मुहिब्बुल मुतताहिरीन। तर्जुमा, अल्लाह ताला तौबा करने वालों और पाक साफ़ रहने वालों को बहुत पसंद फरमाते हैं। इस आयत मुबारक का ये मफ़हूम है कि अल्लाह ताला के पसंदीदा वो लोग हैं जो कसरत से तौबा इस्तग़फ़ार करते रहते हैं और पाक साफ़ रहते हैं। एक हदीस मुबारक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग तौबा इस्तग़फ़ार करते रहते हैं, वो जब तक तौबा इस्तग़फ़ार करते रहते हैं वो अल्लाह के अज़ाब से महफूज रहते हैं। और एक हदीस मुबारक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि तौबा इस्तग़फ़ार इंसान को गुनाहों से ऐसे पाक करती है जैसे आग वाली भट्टी लोहे पे लगे हुए मैल को साफ़ कर देती है। इन दोनों हदीसों से हमें ये पता चलता है कि तौबा इस्तग़फ़ार करने से एक तो इंसान अल्लाह के अज़ाब से महफूज रहता है और दूसरा ये उनके पिछले गुनाहों का भी कफ़ारा बन जाती है और अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। एक हदीस मुबारक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि सफ़ाई निस्फ़ ईमान है। अल्लाह ताला को पाक साफ़ रहने वाले लोग बहुत पसंद हैं और वो इंसान जो हर वक्त बावज़ू रहे, तहारत में रहे, पाक साफ़ रहे, उसके कई फ़ायदे हैं। इंसान के चेहरे पे नूर आ जाता है, उसकी रूहानियत में इजाफ़ा होता है, वो गुनाहों से बचा रहता है और अल्लाह ताला के पसंदीदा लोगों में शामिल हो जाता है। अल्लाह ताला हमें कसरत से इस्तग़फ़ार और तौबा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और पाक साफ़ रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए ताकि हम भी अल्लाह के पसंदीदा लोगों में शामिल हो जाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।